हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी अबाउट क्लास 12th मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। इसमें दिया है फंक्शन fx = x3। अब इसमें पूछा गया कि ये 1 है कि ऑन 2 है। इट मींस दैट इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना है। ठीक, देखिए तो हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाएंगे। इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है आपको 1 से एंड एंड पॉइंट होगा आपको इनफाइनाइट पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। और ये भी जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। देखिए इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। तुम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन दिया है तो ये जो आपका डोमेन है ये आपका को डोमेन हो गया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये मुझे xu का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। जब हम f ऑफ 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का क्यूब इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे इस x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका। उसी प्रकार से f ऑफ 2, यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। कहीं कोई इसमें 8 होगा तो यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 7 8 यहाँ पे इसमें तो होगा। चलिए इस प्रकार से हम जितना भी नंबर लेते जाएंगे, इनपुट लेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इनपुट लेने पर आपको एक आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये है इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल इसमें इमेज बन रहा है, यानी कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। इट मींस दैट दिस इज वन फंक्शन। या इसको हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे f ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x1 fx इक्वल टू x3 दिया हुआ है। यहाँ पे x की जगह पे जब x1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 का होल क्यूब हो जाएगा। एंड उसके बाद f ऑफ यहाँ पे x है इक्वल टू x3, सो f ऑफ x2 पुट करेंगे तो x2 का होल क्यूब। अब दोनों तरफ हम क्यूबिक रूट निकालेंगे, देन दिस सिंपल x1 इक्वल टू x2, सो दिस इज वन फंक्शन। लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, इसमें जितना भी x का जो वैल्यू, इस x मींस एलिमेंट यानी कि नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे इस डोमेन का जितना भी एलिमेंट है वो सभी हैज यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक इमेज ऑफ इट्स कोडोमेन। ठीक है, सो दिस इज वन फंक्शन। देखिए यहाँ पे कहा गया है इसमें कि नेचुरल ये जो आपका डोमेन है, डोमेन में प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज इसको डोमेन में बन रहा है। सो 1 का इमेज 1 पे बनेगा, 2 का 8 पे, 3 का 27 पे, 4 का 64 पे बनेगा। इस प्रकार सबका क्यूब इसमें अवेलेबल होगा। सो दिस इज वन फंक्शंस। अब इसके ऑन टू के बारे में हम बात करेंगे। इसको मिटा करके ऑन टू के बारे में बात करते हैं। ऑन टू निकालने के लिए सबसे पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है, जो ये फंक्शंस दिया हुआ है। देखिए x का वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू निकल जाएगा रूट अंडर क्यूबिक रूट निकलेगा। हम इसको fx को y मान लेते हैं तो y इक्वल टू x3 अगर है तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूबिक रूट y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे इसमें y का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा। और ये ऑन टू मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो आपका कोड डोमेन है, कोड डोमेन में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन में अवेलेबल होना चाहिए, तो कहेगा ये ऑन टू है। तो देखिए यहाँ पे 1 का प्री इमेज इसमें अवेलेबल है कि नहीं, हम कुछ एलिमेंट्स का चेक करके देखेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज इस डोमेन में नहीं हुआ मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। अगर हर एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट को चेक करेंगे उसमें लगभग सभी एलिमेंट का अगर प्री इमेज इस डोमेन में अवेलेबल हुआ तो कहलाएगा ये ऑन टू है। देखिए हम यहाँ पे 1 का चेक करते हैं तो y के जगह पे ये x का वैल्यू तो ये y का, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे रूट अंडर 1, y का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूबिक रूट भी 1 ही होता है। सो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 का तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है प्री इमेज, लेकिन 2 का करेगा क्या। देखिए जब x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, सॉरी y के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूबिक रूट इसमें संभव नहीं है। ठीक है, 3 का भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इस सब का क्यूबिक रूट 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं, 6 का नहीं, 8 का क्यूबिक रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो 8 का यहाँ 8 जो होगा तो इस 8 का प्री इमेज संभव है, इस सब का प्री इमेज संभव इसमें
नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज इस डोमेन के सेट में नहीं बन रहा है, तो दिस इज नॉट ऑन टू। इसको लैंग्वेज में लिख देंगे मेंबर्स कोडोमेन have no pre-image of its domain। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे कहा कि देयर आर मेनी सच मेंबर्स, में से आपको इस कोडोमेन में, इस कोडोमेन के सेट में कुछ मेंबर्स ऐसा है जिसका प्री इमेज इस डोमेन में नहीं बन रहा है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, सो नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नंबर 5 में कहा गया कि फंक्शन जो है इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर के बीच डिफाइन हो रहा है। इसमें फंक्शन वही दिया है f(x = x³। तो इसमें देखेंगे कि फंक्शन इंटीजर से इंटीजर के बीच डिफाइन हो रहा है, तो एक इंटीजर नंबर का सेट बनाएंगे, डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर के बीच एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, जो कि इसमें फंक्शंस का f(x = x³। इसमें x का वैल्यू जो रखेंगे तो उसका क्यूब करने पर फिर फंक्शंस का वैल्यू आ जाएगा। तो इंटीजर नंबर के बीच में 0, इसके ऊपर 1, -1, -2, -3, सॉरी लीजिए यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा इन्फिनिट तक। नीचे जो है -1 -2 -3 इस प्रकार से माइनस इन्फिनिट तक बढ़ते रहेगा। इसमें 0 -1 -2 -3 -4 इन्फिनिट तक बढ़ते रहेगा। ये 1 2 3 4 इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ते रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि वन ऑन फंक्शन है कि नहीं। वन ऑन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज इसको डोमेन में बनना चाहिए। प्रत्येक इस 3 का एक ही इमेज इसमें बनना चाहिए, 2 का अलग इमेज बनना चाहिए, मतलब हर एक प्रत्येक एलिमेंट का अब डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, सिंगल इमेज बनना चाहिए। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f(1) = 1 का क्यूब, सो f(1) = 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें अगर हम f(-1) का वैल्यू निकालें तो -1 का होल क्यूब = -1 है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का जो पावर ऑड नंबर होता है तो हमें आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी नंबर का हम क्यूब कर ले तो सभी नंबर का जो इसमें x³ का वैल्यू आएगा डिफरेंट आएगा, मतलब कोडोमेन में डिफरेंट वैल्यू पर बनेगा। दिस इज 1 1। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर लिख फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, इस इंटीजर नंबर का जितना भी एलिमेंट है यूनिक इमेज ऑफ इट्स कोडोमेन। कहा गया इसमें इंटीजर नंबर का जो सेट है उसमें जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है इसमें इस कोडोमेन में। ठीक है, ये इसलिए क्या होगा 1 हो गया। उसी प्रकार से ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू हम चेक करने के लिए x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू निकाल करके हम जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम टू सेम उसी प्रकार से हम यहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे। f(x = y) होता है, y = x³, सो द वैल्यू ऑफ x √√³ आएगा y। इसमें y का प्रत्येक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे नेगेटिव वैल्यू तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर -1 रूट के अंदर दे देंगे तो माइनस ये, तो -1 अगर देंगे तो -1 का क्यूबिक रूट, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये इमेजनरी हो गया। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे इस सब जितना भी नेगेटिव नंबर है उस सभी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 इस सभी का ऐसा बहुत सारा नंबर है जिसका प्री इमेज इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दिस इज नॉट ऑन टू। इसका आंसर लिख देंगे हम कोडोमेन have any pre-image in its domain। देखिए
यहाँ पे ऑन टू नहीं है क्योंकि मैनी मेंबर्स ऑफ कोड डोमेन का बहुत सारा ऐसा मेंबर्स है इस फंक्शन में, डू नॉट एनी प्री इमेज, जिसका इस फंक्शन में कोई प्री इमेज, इस डोमेन में प्री इमेज नहीं बनता है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है।